किस अपराध में सेफ्टी ऑफिसर को सजा हो सकती है? एक क्वेश्चन है, किस अपराध में सेफ्टी ऑफिसर को सजा हो सकती है? यदि आप एक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर है, फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर है, फूड सेफ्टी ऑफिसर है, या किसी भी तरह के सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, तो ये जानना आपको बहुत ही जरूरी है कि किस अपराध में और किस गलती के लिए सेफ्टी ऑफिसर को सजा हो सकती है। अब यहां पे आपको 5 बातों का ख्याल रखना। ये 5 ऐसे कंडीशंस होते हैं जहां पर सेफ्टी ऑफिसर को सजा हो सकती है। अब देखो, कई लोगों के मन में भ्रम होता है कि सेफ्टी ऑफिसर को कभी सजा हो ही नहीं सकती। ये बात अलग है कि सेफ्टी ऑफिसर को वरीयता मिलती है, लेकिन अपराध तो अपराध होता है। अपराध अगर संज्ञेय है, अपराध की कैटेगरी में अगर हो है, तो निश्चित रूप से उसे भी सजा का प्रावधान है, और उस नेशनल बॉडी के अनुसार, या उस जहां पर भी वो काम कर रहा है उस देश के अनुसार उसे सजा का माना जाएगा और उसे सजा मिलेगा। सेफ्टी ऑफिसर को अपराधी मानने के भी कई इसके तथ्य बनाए गए, कई ऐसे कारण बनाए गए जिस अवस्था में एक सेफ्टी ऑफिसर भी अपराध की श्रेणी में आएगा। अब देखो, किस अपराध में सेफ्टी ऑफिसर को सजा हो सकती है, तो ये 5 बातें आप समझ लो। पहला पॉइंट, यदि ड्यूटी के दौरान, कार्य के दौरान सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा कुछ इस तरह का कार्य संचालित होता है या उसे इग्नोर किया जाता है जिसके वजह से दुर्घटना होने की पूरी संभावना बनती है, तो उस कंडीशन में सेफ्टी ऑफिसर को दोषी माना जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर सेफ्टी ऑफिसर ऑन ड्यूटी है और ऑन ड्यूटी होने के साथ साथ किसी व्यक्ति विशेष से, वर्कर हो सकता है, कोई एम्प्लॉय हो सकता है, व्यक्तिगत इंटेंशन, व्यक्तिगत यानी यहां पे हम कह सकते हैं पर्सनल इंटेंशन, किसी पर्सनल इंटेंशन के वजह से वह जानबूझकर उसे मौत के मुंह में ढकेलने का कार्य करता है या दुर्घटना के मुंह में ढकेलने का कार्य करता है, उस अवस्था में भी सेफ्टी ऑफिसर को सजा का प्रावधान है, वो अपराध माना जाएगा। तीसरा पॉइंट, अगर सेफ्टी ऑफिसर जो भी सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी सेफ्टी ऑफिसर के अंडर में जितने भी गुड्स हैं, सामान है और सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, अगर उसकी जांच में या खरीदारी में कॉन्ट्रैक्टर से या उस कंपनी से मिली भगत होती है और मानक को नजरअंदाज किया जाता है, यानी जो भी सेफ्टी के लिए मानक बनाए गए हैं कि हार्ड हाइट आपका कैसा होना चाहिए, आपका वेस्ट कैसा होना चाहिए, ठीक है, आपके ब्रीदिंग अपॉर्टस कैसे होने चाहिए, आपके शूज कैसे होने चाहिए, तो ये तमाम चीजें अगर लेते समय, चूंकि कंपनी भाई ये मानती है कि कंपनी एक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर हो या फायर सेफ्टी ऑफिसर हो, वो एक्सपर्ट है, वो जान सकता है कि क्या मानक है और कौन सा चीज सही है हमारी कंपनी के लिए, तो उसमें वह इन्वॉल्व होता है। लेकिन कहीं किसी वजह से रिश्वत लेकर या बैकडोर से पैसा लेकर के अगर गलत सामान को वह कंपनी में रखवाता है या कार्य में लेता है, उपयोग में लेता है, तो उस कंडीशन में भी सेफ्टी ऑफिसर का अपराध सिद्ध होता है और वो अपराधी माना जाएगा। अगला पॉइंट, अगर सेफ्टी ऑफिसर ऑन ड्यूटी रहते हुए, ठीक है, ऑन ड्यूटी रहते हुए और जितने भी वर्कर वहां पे काम कर रहे हैं उनके जो ड्यूटी के दौरान जो भी पीपीई का प्रयोग किया जाता है, वो उनका पहनना न पहनना, इस चीज को देखकर अगर सेफ्टी ऑफिसर इग्नोर करता है, उन्हें वार नहीं करता, तो इस दशा में भी सेफ्टी ऑफिसर को दोषी माना जाएगा। अब लास्ट पॉइंट आता है कि अगर सेफ्टी ऑफिसर को जिस मानक के अनुसार काम करना चाहिए उस मानक के अनुसार उसने काम नहीं किया और जिसके वजह से दुर्घटना हो गई या कोई घटना घट गई, ये 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके लिए सेफ्टी ऑफिसर को दोषी माना जाता है, सेफ्टी ऑफिसर को सजा का प्रावधान भी है। तो अगर ये 5 बातें एक सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा कारित किया जाता है, अर्थात उसके द्वारा किया जाता है, जानबूझकर किया जाता है, तो नेशनल बॉडी और इंटरनेशनल बॉडी जहां पर भी हो, वह वर्क प्लेस जहां पर भी हो, तो उस नेशनल बॉडी के लॉ के अनुसार, सेफ्टी लॉ के अनुसार उन पर कार्रवाई
होती है और सेफ्टी ऑफिसर को अपराधी भी माना जाता है, क्योंकि ये 5 ऐसे कारण हैं जो जिंदगी और मौत के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये 5 ऐसे तथ्य हैं जो किसी भी व्यक्ति की जिंदगी को समाप्त करने के लिए काफी होते हैं। तो इसे यहां पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाती है और उस सेफ्टी ऑफिसर को दोषी माना जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपकी समझ में आएगी और आप इस चीज को जान पाएंगे, बखूबी समझ पाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर लर्निंग।